Hello everyone, welcome back to Shiv Academy. Now we are going to continue our exercise 8.2, question number 6 of class 9th. Question is, in a right angle triangle ABC, right angle is at angle C and tan A equals to 1 by root 3. Then find the value of sin A cos B plus cos A sin B. ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमें राइट एंगल कौन सा गिवन है, एंगल सी गिवन है. ठीक है, उसके बाद tan ए की वैल्यू गिवन है 1 बाय रूट 3 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, sin ए cos b प्लस cos ए sin b हमें फाइंड करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट एंगल कौन सा होना चाहिए, एंगल सी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल ए बी सी कर दिया है. एंगल सी पे मैंने एक राइट एंगल का सिंबल कर दिया है. गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास tan ए इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3. अब tan ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट मीन्स P की वैल्यू यहाँ पे है 1, B की वैल्यू यहाँ पे है रूट 3 और H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो H की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. तो H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. P की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, B की वैल्यू रूट 3 गिवन है. एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 3 4 हो जाएगा. तो एच इज इक्वल टू अंडर 4, फिर रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2. इट मीन्स एच इज इक्वल टू हो जाएगा 2. ठीक है, अब ये किसके लिए आया है, tan ए, एंगल ए की बात हो रही है. ठीक है, तो एंगल ए की जब हम बात करते हैं तो एंगल ए के लिए हमने निकाला है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू रूट 3 है और एच की वैल्यू 2 है. ओके, तो एंगल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखें एंगल ए के लिए एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना. ये हम पहले भी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में. ठीक है, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है हमारी 1, ये बेस की वैल्यू रूट 3 और एच जिसकी वैल्यू है 2. ठीक है, तो ये एंगल ए के लिए. और एंगल ए के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए. तो हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं. साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच विल 1 अपॉन 2. और क्या हमें फाइंड करना है, कॉस ए भी फाइंड करना है हमें. ठीक है, तो कॉस ए भी हम फाइंड कर लेते हैं. कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू रूट 3, एच की वैल्यू 2. यहाँ पे मैंने एंगल ए के बेसिस पे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब हमें एंगल बी के बेसिस पे भी साइन ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बना ली है जिसमें हम एंगल बी के बेसिस पे देखेंगे. तो एंगल बी के बेसिस पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस. ठीक है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ए सी की वैल्यू यहाँ पे रूट 3 है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है. तो इट मीन्स अगर हम एंगल बी के लिए देखेंगे तो फॉर एंगल बी क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और एच की वैल्यू 2. सो हम रेशियोज निकाल लेते हैं. साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, रूट 3 हो चुकी है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2. कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू यहाँ पे 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें अब सिर्फ हम वैल्यूज पुट करेंगे. साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू रूट 3/2 निकाली थी हमने, तो ये हो गई रूट 3/2 इंटू साइन बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, रूट 3/2. सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो बीच में इंटू है तो ये हो जाएगा 1/2 2 जा 4, है ना. देन प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है.
अपॉन 2 2 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 आया, अब 1 + 3 इक्वल्स टू 1 + 3 हो जाएगा 4 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कैंसिल आउट हो गया, क्या आया आंसर 1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया है, 1 आया है। एंगल के बेसिस पे आपको यहाँ पे 2 डायग्राम बनाने हैं। एंगल ए के लिए आप अलग वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की, और एंगल बी के लिए आप अलग वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, दोनों के रेशियोज जैसे कि अब अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं वो करना है, और बस वैल्यू बाद में पुट कर देनी है, ओके।